बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले हम एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्वांटाइज्ड भी है। जो पैरामीटर क्वांटाइज्ड होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड होती है और उसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होती है, यानी उसके मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली वो हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा सकता है। इस बात को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। इट इज़ रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। linear momentum is the product of mass and linear velocity and it is represented by small p। चूंकि ये mass और velocity का प्रोडक्ट है इसलिए इसकी यूनिट भी mass और velocity की यूनिट्स का प्रोडक्ट है। इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम को अब हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, मैस को हम डिफाइन करते हैं कि मैस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट लीनियर मूवमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट रोटेशनल मोशन। तो जब आप लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस करेंगे विद एंगुलर मोमेंटम तो आप मैस को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी यूनिट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट का प्रोडक्ट होगी, ये हम बाद में देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम को एक और तरह से भी डिस्कस किया जाता है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन नंबर 2। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ रोटेशन। रोटेटिंग पार्टिकल का रेडियस को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें विद लीनियर मोमेंटम, दैट इज दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। आर इज द रेडियस ऑफ एंगुलर पाथ एंड पी इज लीनियर मोमेंटम। तो स्टार्ट हम करेंगे विद मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन लेट मी से, जो क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही क्वांटाइज होती हैं, यानी उनके मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, वो हर वैल्यू नहीं ले सकती, उन क्वांटिटीज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली उनकी डायरेक्शन की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। तो जब कोई पार्टिकल रोटेट करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उसके एंगुलर मोमेंटम की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उन्हें दोबारा डिस्कस करेंगे। सिमिलरली उस वो रोटेटिंग पार्टिकल हर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता, बल्कि वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस ले सकता है, जो हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड विद इक्वेशन नंबर 1, विद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन करता है कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ रोटेटिंग पाथ एंड लीनियर मोमेंटम। और एक और इक्वेशन भी है जिससे हमने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस किया हुआ है, दैट इज दिस वन। ये इक्वेशन बताती है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है और रोटेशन से रिलेटेड क्वांटम नंबर को कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर, देयरफॉर इट इज क्वांटाइज्ड। चूंकि क्वांटम नंबर की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ऑनवर्ड होती हैं, यानी कि ये वैल्यूज होल नंबर में होती हैं, फ्रैक्शन में नहीं होती, और ये वैल्यूज नेगेटिव भी नहीं होती। इसलिए एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं
चूंकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है रोटेशनल क्वांटम नंबर पर या h/2 पर। अब h/2 ये कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होंगे, अलबत्ता रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होंगे। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और एंगुलर मोमेंटम की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ये अब आप खुद अपने तौर पे ट्राई करें, चाहे आप इस इक्वेशन से एंगुलर मोमेंटम की यूनिट कैलकुलेट करें, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट को मल्टीप्लाई करें विद द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यू विल गेट दिस यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। And from equation 2, if we multiply the unit of radius with unit of linear momentum की यूनिट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और रेडियस की यूनिट है मीटर। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट यूनिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इस एक्सप्रेशन से अगर आप यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें, इसमें जे की कोई यूनिट नहीं है, 2π की भी कोई यूनिट नहीं है। इट मीन एंगुलर मोमेंटम की वही यूनिट होगी जो h की यूनिट है, और h की यूनिट है जॉल इनटू सेकंड। और जॉल क्या चीज है? जॉल इज किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इट मीन वी कैन से यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम as unit of h, small h, that is Planck's constant. Unit of angular momentum is, here L represents angular momentum, its unit is same as unit of h, small h. It represents Planck's constant, and unit of h is joule into second. Unit of h is joule multiplied by second. And we know 1 joule is equal to kilogram square meter per square second. Kilogram square meter per square second, 1 joule is this one, and then 1 joule into second will be, अब देखें इस क्वांटिटी को हम सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें, वन किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाइड बाई पर स्क्वायर सेकंड इनटू सेकंड। ये देखिएगा, ये यूनिट तो हो गई जॉल की, ये जिसको हमने रेड से लिख लिया, इट इज जॉल। अब हमने जॉल को, जब हमने 1 जॉल इंटू सेकेंड करना है तो ये जॉल की यूनिट है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। इट मीन द सम इज दिस वन, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। Therefore, we can say system international unit of angular momentum is kilogram square meter per second. अब इस इक्वेशन में, अब नेक्स्ट डिस्कशन के लिए याद रखिएगा h/2π इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट इसी से आती है, इसी फैक्टर से आती है।
तो अगर कोई आपको ये कहे कि वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम इज जे इंटू जे प्लस वन यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसको गलत ना समझिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि एच ओवर टू पाई को मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ अगर ना भी लिखा जाए तो भी अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ है। इट मीन अगर आपको ये कहा जाए कि द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जे इंटू जे प्लस वन स्क्वायर रूट, इट इज ओके। यानी यहां पर ये एच ओवर टू पाई इसके साथ अगर ना भी लिखा हो तो इट मेक्स नो डिफरेंस, ये अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ है। Here h over 2 pi is called unit of angular momentum because unit of angular momentum is obtained from this factor, and j is rotational quantum number, its values are 0 1 2 3 and so on in whole numbers. Angular, again we have repeated many times that angular momentum is quantized. Angular momentum is quantized, its direction as well as its magnitude both are quantized. एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज्ड होने का मतलब है इसकी डायरेक्शन की और इसकी मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड बिकॉज इट हैज सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड हैज certain definite values. अब आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। मैग्नीट्यूड की वैल्यूज ये मुलाजा फरमाएं, ये जे की वैल्यूज हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई हो सकती है, 6 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई हो सकती है, 12 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई, 20 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई, 30 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई हो सकती है। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज एच ओवर 2 पाई का मल्टीपल है। यहां इस वैल्यू को हम अगर चाहें, इसको हमें 0 ही लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि 0 से अगर एच ओवर 2 पाई को मल्टीप्लाई भी कर दें तो आंसर 0 ही है, बल्कि 0 से आप चाहे 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें, 1 बिलियन को मल्टीप्लाई कर दें, 1 ट्रिलियन को, 1 क्वाड्रिलियन को, 1 क्विंटिलियन को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज 0। इसलिए हमने यहाँ पर 0 को एच ओवर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए दैट ऑल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। ऑल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर multiples of h over 2 pi, and h over 2 pi is called unit of angular momentum. Again let me say, यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 में, this is equation number 3, here h over 2 pi is called unit of angular momentum. इसका मतलब है अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर 2 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई ना लिखी जाए, सिर्फ 2 अंडर रूट लिख दी जाए, तो भी इसका मतलब यही होगा, इट इज 2 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई। एच ओवर 2 पाई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू के साथ अंडरस्टूड है। एच ओवर 2 पाई इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो कोई रिजिड रूटर या नॉन रिजिड रूटर, कोई भी रोटेटिंग पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो उसमें एच ओवर 2 पाई की वैल्यू को +1 कंसीडर किया जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एच ओवर 2 पाई को -1 के इक्वल कंसीडर किया जाएगा। इट मीन व्हेन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 2 स्क्वायर रूट एच ओवर 2 पाई, देन इट मे बी रिटन एज 2 अंडर रूट। अब 2 अंडर रूट के साथ एच ओवर 2 पाई अगर ना भी लिखा जाए, ये अंडरस्टूड है। एंड व्हेन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 6 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई, इट मे बी रिटन एज 6 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई, साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। सिमिलरली अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 12 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई हो तो यहां पर भी इसको अगर जस्ट 12 अंडर रूट लिख दिया जाए, इट इज ओके, ये अंडरस्टूड होगा कि एच ओवर 2 पाई भी इसके साथ है। एंड व्हेन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 20 अंडर रूट एच ओवर 2 पाई, इट मे बी रिटन एज 20 अंडर रूट,
and when value of angular momentum is 30 under root h over 2 pi, it may be written as 30 under root. इसके साथ अब h over 2 pi लिखना जरूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड होगा। ये बात है मैग्नीट्यूड की। अलबत्ता जो डायरेक्शन है, चूंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इसकी मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। जो पैरामीटर्स क्वांटाइज्ड होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्वांटाइज्ड होते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को इलांग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाएगा और इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये समझिएगा, यानी जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होगी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग होती है। ये देखिए, ये सारी डायरेक्शंस, ये देखिए, अगर पार्टिकल ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ये अपवर्ड है, और इसको फाइंड किया जाता है फ्रॉम राइट हैंड रूल। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह गौर से देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिटरमिन्ड फ्रॉम राइट हैंड रूल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। ये देखिएगा, ये एरो साइन से एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो की लेंथ, ये देखें, ये एरो से एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो की लेंथ से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फाइंड की जाती है, यानी इस एरो की लेंथ से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एरो के डायरेक्शन से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिएगा, ये अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। आप अपने हैंड को एंटी क्लॉकवाइज अगर अपनी फिंगर्स को इस तरह कर्ल करें, अगर अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका थंब अपवर्ड होगा और थंब की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करें, क्लॉकवाइज अगर आप रैप करें, तो अगेन आपका कि थंब की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये देखिएगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन। The direction of angular momentum is determined from right hand rule and it is represented by arrow sign. And the length of arrow gives magnitude of angular momentum and direction of arrow represents direction of angular momentum. अब direction of angular momentum को हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।